हेलो फ्रेंड्स, एसएससी का जो है एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक और नए वीडियो लाए हैं। आप लोग देखना, इस वीडियो में जो है आपको बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलेगा। ऐसा कॉन्सेप्ट आपको यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब पर खोज लेना, बहुत कम मिलेगा, समझ गए ना, नहीं के बराबर मिलेगा। इसलिए आप लोग जो है पूरी वीडियो को देखना और कॉन्सेप्ट को समझना। आप लोग तो जानते हैं कि मैंने जितना भी क्वेश्चन लाता हूँ 2 या 5 सेकंड में सभी बच्चा को जो है बनाने के लिए सिखाता हूँ। यदि आप लोग 2 या 5 सेकंड में मैथ को सोल्व करना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को देखना। और आपको मैं गारंटी कहता हूँ कि यदि मेरे पूरी वीडियो को देखते हैं तो यदि एग्जाम में आप बैठते हैं तो यहाँ से आपको जो है 2 या 3 क्वेश्चन जो है 2 या 5 सेकंड में बना सकते हैं, समझ गए ना। इसलिए वीडियो को पूरा देखना और संभव हो सके तो नोट्स बनाना, क्योंकि अब तो नोट्स 20 दिन बचा है एग्जाम में, या अब नोट्स तो नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी जो है आप लोग जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को देते हैं उसको आप लोग जो है ध्यान से कहीं नोट कर लेना और आज को इस कॉन्सेप्ट को याद रखना और उसके बाद जो है अप्लाई करना, ठीक है। इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में आना चाहिए आंसर। देखते हैं कि कौन 2 सेकंड में देता है, उसके बाद हम आपको डिटेल से भी बताएंगे। यहाँ क्या चीज देख रहे हैं, 5 जो है आपको 75 हो गया, 5 जो है 75 हो गया, इसका मतलब 15 × 75, 15 से गुना हो गया। तो 3 में भी आपको 15 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 45। ऑप्शन हो जाएगा आपको सी, ऑप्शन सी आंसर। इतना टाइम लगना चाहिए आपको एग्जाम में, समझ गए ना। यदि इतना फास्ट बनाते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक सकता है। और ये तो जो आपको है, हम आपको 2 तरीका से बताएंगे कि आपको किस तरह से यदि एग्जाम में हॉल में बैठे तो किस तरह से बनाना है, और रूम पर स्टडी कर रहे हैं तब आपको मैथ को किस तरह से बनाना है। इसलिए दोनों तरीका आपको सीखना चाहिए। सबसे पहले तो रूम हॉल में बैठे हुए रहेंगे तो इसी तरह से सोचेंगे। क्या सोचें, 5 जो आपको 75 हो गया, इसका मतलब जो है 5 का 15 गुना है, 15 × 75, तो 3 का भी 15 गुना होगा, 15 × 45 आंसर, समझ गए ना। हम फटाफट जो है 5 को आपको सोल्व करवा देते हैं। इस पर एक नया कॉन्सेप्ट देंगे, इसलिए इसको छोड़ते हैं अभी। यहाँ देखते हैं, इसका मान बताना है। ए दिया हुआ है 5 और बी दिया हुआ है 1, समझ गए ना। तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 15 हो जाएगा, और बी जो आपको है 1 है, इसका मतलब 4 हो गया, 15 × 4 = 19। ऑप्शन हो जाएगा आपको बी, मैंने ऑप्शन यहाँ बी दिया, सी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ 19 अनुपात 11 हो जाएगा, समझ गए ना। इतना फास्ट आपको एग्जाम में बनाना है। आपको डिटेल से भी बताएंगे, क्योंकि आते हैं आपको एग्जाम में किस तरह से मैथ को बनाया जाता है उसका तरीका बता रहे हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है कितना, ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 5:8, बी और सी का अनुपात दिया हुआ है आपको 4:7, A/B/C का मान पता करना है। मात्र 2 सेकंड आपको लगना चाहिए। यहाँ की क्या चीज देखते हैं, ए जो आपको होना चाहिए 5 होना चाहिए, और लास्ट में जो है आपको सी जो होगा कितना होगा, आपको 7 का मल्टीपल, ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ गए ना, ऑप्शन डी। इतना टाइम यदि आप लगाते हैं, मैंने क्या देखा, यहाँ देख रहे हैं कि आपको ए जो है आपको 5 होगा, ए 5 होगा, और यहाँ सी जो है, सी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। सी 7 नहीं है, 15 में 7 नहीं है, 10 में 7 नहीं, इसमें 7 है आंसर, समझ गए ना। ये फास्ट तरीका से आपको सोल्व करने के लिए बता रहे हैं। यदि एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं तो इतना फास्ट आपको करना है, सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। यदि आप लोग को लगता है कि सर इतना फास्ट नहीं किया जा सकता है, तो देखो ना, मैंने तो क्वेश्चन नहीं बनाया, ऑप्शन भी मैंने नहीं बनाया, आपके सामने है। मैंने जितने भी मैथ का क्वेश्चन रहता है इसी तरह से हम फास्ट तरीका से सोल्व करता हूँ। इसमें कोई पेपर से पर कलम तलम की जरूरत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें भी आपको 2 सेकंड में आंसर आना चाहिए। यदि 2 सेकंड में आप आंसर देते हैं तो आप मेरे साथ हैं, नहीं दे पा रहे हैं तो हम आपको सिखाते हैं और सीखिए। यहाँ देखते हैं क्या चीज़ कह रहा है आपको, जैक और जॉन का जो है धन का अनुपात 7:13 दिया हुआ है। जॉन और जोनास का जो है आपको धन का अनुपात कितना है, 9:11 है। यदि जैक के पास आपको 63 है तो आपको जोनास के पास कितना है। यहाँ देखते हैं किसका, जोनास की कितना है, 11 है। यहाँ देख रहे हैं जोनास के जो आपको 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। क्या 11 का मल्टीपल है, नहीं है। 11 का मल्टीपल है, हाँ जी है। 11 का मल्टीपल नहीं है, 11 का मल्टीपल नहीं है। इसमें 11 का मल्टीपल है, बिल्कुल है, समझ गए ना। तो ऑप्शन हो जाएगा आपको बी आंसर।
इतना फास्ट आपको जो है एग्जाम में सोचना है, समझ गए ना, तब आपको जो है सिलेक्शन होगा। अब पूरा डिटेल से बताएंगे, आप लोग घबराइए नहीं, पूरा डिटेल से बताते हैं सबको। और इसको भी 2-5 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। हम शुरू से आते हैं, थोड़ा जो है बहुत सारा बच्चा कहते हैं सर आप थोड़ा डिटेल से बताइए, अब डिटेल से बता देते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ कितना 3:5 दिया हुआ, इसका मतलब जो है आपको यहाँ दिया हुआ 3, समझ गए ना, यहाँ दिया हुआ 3/5 बराबर कितना है x/75। यहाँ देखते हैं, अब तिरछे गुना कर देते हैं यदि, तो ये कितना हो जाएगा आपको 5x हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपको 3 × 75, समझ गए ना। और ये जो आपको है x बराबर कितना हो जाएगा 3 × 75/5, ये कितना हो जाएगा आपको 15। जब 15 को 3 के गुना करेंगे तो 45। आप डिटेल से चाहते हैं तो ऐसे बनाना है, समझ गए ना, डिटेल से बता दिए, आप लोग घबराना नहीं। शॉर्टकट तरीका क्या चीज हमको सोचना है, 5 जो आपको 75 के बराबर है, तो 3 किसका बराबर हो जाएगा 45 के, बस समझ गए ना, क्योंकि 15 गुना हुआ तो 15 गुना हो जाएगा फास्ट तरीका से। और इसको भी हम बताएंगे तो थोड़ा डिटेल इसमें, हाँ डिटेल से बताने के लिए इसको हम थोड़ा बता ले जाते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको बता देते हैं। इसमें क्या करना है, उसी टाइप से जो है ऐसे कोई नया कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सारा बच्चा नहीं समझ पाता है, इसलिए हम थोड़ा टाइम लेकर के इसमें बता देते हैं। क्या चीज़ करना है, सबसे पहले जो है अनुपात में लिखेंगे तो इसको गुना कर देना है, समझ गए ना, 9 को गुना कर देना है इसको, तो कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा प्लस 18 हो जाएगा, माइनस है -18 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा 17 को जो है गुना कर देंगे, लास्ट ये वाला जो शुरू वाला है इससे गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपको 85x, माइनस में हो जाएगा आपको 34y, ठीक है। और इसको जो है आपको घटाएंगे, समझ गए ना, ये कितना है 85 है, इसको यदि घटाते हैं तो 9 घट जाएगा, तो इसका मतलब 76x हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको 76x। और इसको 34 माइनस यहाँ है, यहाँ भी माइनस है, तो इधर आकर के घट जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 16y। तो x/y का मान जो हो जाएगा आपको 16/76 हो जाएगा। 16/76 के मतलब हो जाएगा 4/19, समझ गए ना, 4/19 हो जाएगा। और यहाँ रख देते हैं, कितना है आपको 9x/13y, ठीक है। तो यहाँ रख देते हैं 4 × 9 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपको 13 × 19, समझ गए ना। तो ये कितना हो जाएगा आपको 36 देखिए 36 जिसमें रहेगा वही आंसर हो जाएगा, बस चारों ऑप्शन को भी देखना है, समझ गए ना। और देखिए कि मैंने एग्जाम में बैठे हुए और 13 × 19 कर रहे हैं, क्या फायदा है, अरे यार हमें तो ऑप्शन तक पहुंचना है। मैंने वहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये नहीं चेक करता है कि आपको मैथ बनाने के लिए नहीं आता है कि नहीं आता है। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो कुछ नया नियम लागू करना होगा, यदि नया नियम लागू नहीं करते तो आपका स्पीड कभी नहीं बढ़ सकता है। आप यदि साइकिल के रेस से चलते रहेंगे तो आप कभी भी मोटरसाइकिल या जहाज के पीछा नहीं कर सकते हैं, समझ गए ना। इसलिए जहाज को यदि पीछा करना है तो कुछ नया टेक्निक जुगाड़ मैंने लगाना है, कि ताकि आपको जहाज को पीछा करने के लिए कोई रॉकेट का लॉन्च कर दे, चाहे कुछ ऐसा चीज ला दे कि जहाज को हम पीछा कर दें, समझ गए ना। इसलिए फास्ट तरीका हमको सोल्व करना है, ठीक है, बता दिए। इसमें क्या बताए थे कि आपको ए और बी का अनुपात दिया 5:1। यहाँ देखिए कि ए जो है 5 दिया हुआ तो हो जाएगा 15, अब बी दिया हुआ है आपको कितना 1, तो ये हो जाएगा 4, 15 4 19/11। और देखिए चारों ऑप्शन में जो है यहाँ 19 नहीं दिया हुआ है, समझ गए ना, 19 नहीं, एक में करके निकल जाना है। लेकिन बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमें डिटेल से चाहिए, ठीक है डिटेल से बताते हैं, लेकिन डिटेल से सिलेक्शन नहीं होता भाई, समझ गए ना। डिटेल से यदि आप चाहते हैं तो आपका सिलेक्शन मुश्किल हो सकता है। ये तो जीडी उडी वाला है तो थोड़ा हो सकता है कि आपका माने काम चल जाए, लेकिन रेलवे हो चाहे आपको बैंकिंग हो, एसएससी हो जाएगा, तो उस सब में आपको काम नहीं चल पाएगा, समझ गए ना। क्योंकि जब तक आप फास्ट तरीका से सोल्व नहीं करेंगे कैसे काम चलेगा। अब बहुत सारे बच्चा तो मैं छोड़ के आता है एसएससी जीडी वाला, नहीं छोड़ना है आपको, इस बार बता दिए हैं आपको नहीं छोड़ना है, कैसे सोल्व करना वो तो बता रहे हैं, ठीक है। माइनस हो जाएगा 4 × आपको बी बी कितना है 1 दिया हुआ है, ठीक है। ये हो जाएगा 15, अब प्लस ये हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा आपको 15 - 4, तो ये हो जाएगा 19 आपको कितना हो जाएगा 11। तो 19/11 जिसमें रहेगा वो आंसर होगा। डिटेल से बता दिए। बहुत सारा बच्चे कहते हैं सर डिटेल से बताइए, डिटेल से, लो डिटेल से भी बता दिए।
लेकिन डिटेल से नहीं पढ़ना है। डिटेल से यदि आप रूम में बैठे हुए तब अध्ययन करना है। यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ क्या चीज बताएं। फास्ट तरीका से तो बता दिए थे आपको। ए जो दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ठीक है, और बी दिया हुआ है आपको 8, बी दिया हुआ है फिर 4 और सी दिया हुआ है 7, ठीक है। तो इसको भी डिटेल से यदि बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन हम जो है डिटेल से क्यों बनाए, यहाँ देखिए हैं ए जो है 5 है, इसका मतलब जो है आपको 5 का कोई गुणनखंड होगा। तो या तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, क्योंकि शुरू में 5 नहीं है, शुरू में 5 नहीं है। इसमें सी हो सकता है चाहे डी हो सकता है। लेकिन यहाँ देखते हैं सी जो कह रहा है, सी कितना है जी, सी जो आपको कह रहा है 7 होना चाहिए, समझ गए ना। यहाँ सी जो है सी 7 है, 7 है, तो 7 किस में है, 12 में नहीं, 15 में नहीं है, 10 में नहीं, इसमें, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। लेकिन अब डिटेल से बताते हैं। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। ए कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है और 8 दिया हुआ है। यहाँ कितना दिया हुआ है, रेशियो में सब है। यहाँ हो जाएगा आपको 4, यहाँ हो जाएगा आपको 7, ठीक है। और यदि दोनों को बराबर करना है, ठीक है, बी दिया हुआ है 8, हाँ, यदि बराबर करना है तो इसमें 2 से गुना कर देते हैं, समझ गए ना। तो ये हो जाएगा 5 अनुपात 8 अनुपात समानुपात ही हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा आपको 14। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 अनुपात 8 अनुपात 14, समझ गए ना। तो ये आंसर हो जाएगा आपको, ठीक है। डिटेल से बता दिए, लेकिन ऐसे भी नहीं बनाना है, इससे भी आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे, लेकिन आगे वाला कॉन्सेप्ट में हो सकता है बता दे। क्योंकि यदि हम एक ही मैथ पर बार बार रिपीट करेंगे, इस तरह से मैंने कॉन्सेप्ट लेते रहेंगे, इस मैथ को हम 10 तरीका से सोल्व करवा सकता हूं, और भी 2-2 सेकंड में, समझ गए ना। पहले बता दिए 2 सेकंड में कैसे हल करना है। रूम पर बैठे हुए हैं तब किस तरह से हल करना है, रूम पर बैठे हुए तो इस तरह से बच्चा ऐसा करते रहना, लेकिन इससे स्पीड थोड़ा बढ़ेगा, इससे स्पीड नहीं बढ़ेगा, नहीं तो आपको जो है सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। अब वहां जाएंगे पेन पेपर ये वो, अब उतना समझ रहे हैं तो आपको टाइम लगबे करेगा। मैं कहता हूं कि यदि 20 क्वेश्चन एसएससी जीडी में आता है तो उसको 5 मिनट में सोल्व करना है, समझ गए ना। 5 मिनट में 20 क्वेश्चन को सोल्व कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ जैक और जॉन का जो है धन का अनुपात दिया हुआ इतना, माने 7:13 है। जॉन और जोनास के धन का अनुपात दिया हुआ है 9:11। यदि जैक के पास 6300 हो तो आपको जोनास के पास कितना धन होगा। मैंने क्या सोचा, कह रहा है जोनास के पास कितना होगा, समझ गए ना। यहाँ लिखा हुआ है जोनास के पास कितना होगा जी, 11 होगा। इसका मतलब 11 को कोई मल्टीपल होगा क्या, 100 जो आपको है 141 11 से कटता है, नहीं कटता। 143 11 से कटता है, जी हाँ कटता है। 42 भी नहीं कटता है, फिर उसके बाद जो आपको है 45 भी नहीं कटता है। ऑप्शन हो जाएगा आपको बी, समझ गए ना। इतना फास्ट आपको जो है सोल्व करना पड़ेगा, तब आपका जो है सिलेक्शन होगा, ठीक है। डिटेल से भी बता देते हैं, डिटेल से बता देते हैं। बच्चा जैसा कह रहा है कि हाथ पकड़ के बता दीजिए, देख लीजिए, हम डिटेल से बताते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा आपको, जैक है तो जे के लिख देते हैं, उसके बाद जे एन लिख देते हैं। जोनास है तब उसके बाद लिख देते हैं कौन है जी आपको, फैन आपको जोनास ने जॉन है, जॉन, उसके बाद लिख देते हैं लास्ट में जो आपको है जोनास है, तो JON लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं कितना दिया, 7 दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है आपको 13 दिया हुआ है, समझ गए ना। यहाँ कितना दिया हुआ है आपको, 9 दिया हुआ है, और यहाँ दिया हुआ है आपको 11 दिया हुआ। इसको गुना करना, इसको 9 से गुना कर देना है, इसको 13 से गुना कर देना है, समझ गए ना। तो ये तो बीच वाला हो जाएगा आपको, जो भी हो, ठीक है। और जोनास के पास इतना है, तो ऐसे बराबर करने से तो कोई फायदा नहीं है हमको। जोनास के पास दिया हुआ है इतना धन, इसका मतलब ठीक है। इसको अब गुना कर देना है, 9 सत्ते हो जाएगा 63 और 13 17 से। देखिए दोनों में आएगा तो दोनों का लिखेंगे, एक को लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं। बहुत सारा बच्चा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए हम सब कुछ लिख देते हैं डिटेल से। ये कितना हो जाएगा आपको, इसको गुना करेंगे तो 143, इसमें गुना कर दिए, समझ गए ना, तब हो जाएगा इतना। अब देखते हैं ये कह रहा है कौची आपको, जोनास का जो है आपको आयु कितना दिया हुआ है। इसमें जो कह रहा है आपको, हाँ
यदि जैक के पास कितना धन है, आपको जैक के पास दिया हुआ है कितना धन है, समझ गए ना। तो ये हो जाएगा आपको 63 यक्स बराबर हो जाएगा 6300। तो यक्स का मान कितना हो जाएगा, आपको 100 हो जाएगा। अब कह रहा है कि आपको जोनास के पास जी कितना है, जोनास के पास आपको इतना है, जोनास के पास इतना है। तो इसका मतलब हो जाएगा आपको जोनास के पास जितना है उसमें 100 से गुना कर देंगे, समझ गए ना। 100 से गुना कर देंगे तो आपको हो जाएगा 4300। आंसर डिटेल से बता दिए। बहुत सारा बच्चे कहते हैं सर डिटेल से बताइए, डिटेल से भी बता दिए। आगे बढ़ते हैं। इसको हमको चाहिए 2 सेकंड में आंसर। कोई माई के लाल है तो 2 सेकंड में हमें बताओ, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा 2 सेकंड में, समझ गए ना। यहाँ जैसे ही देखते हैं हम, तो देखिए बोलने का स्पीड और माइंड का स्पीड और लिखने का स्पीड तीनों में अंतर होता है। इसलिए बोलने में जो टाइम लग रहा है उसको नहीं 2 सेकंड में गेन कर सकते हैं, समझ गए। हम यदि नहीं बोलेंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसलिए बोलना पड़ता है। ऐसे तो हमें आंसर पहुंच गए कि कौन है आंसर, समझ गए ना। देखते के साथ यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ जो आपको दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 2 और बी कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है आपको 3, समझ गए ना। ए दिया हुआ है 2 और बी दिया हुआ है आपको 3। तो ए बी सी का जो है आपको अनुपात ज्ञात करना है। या तो क्या चीज करेंगे हम, यहाँ देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन में ए बराबर इतना, ऐसे क्वेश्चन नहीं हो सकता यार, कुछ गलती या मिस्टेक कर रहा है, समझ गए ना। यहाँ कैसे, जैसे ए बराबर जो टाइप करता है, मैंने जो क्वेश्चन छापता है उसको थोड़ा मोड़ा गलत कुछ करता है, समझ गए ना। ऐसे कैसे होगा, ए बराबर इतना और बी बराबर उतना, तो यहाँ जरूर कुछ होगा, या तो बी हो या सी हो, जो भी हो, समझ गए ना। तो इसमें जो हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन जब मिस्टेक दे दें तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, टाइप करने वाले से मिस्टेक होता है, क्या चीज़ छोड़ दिया है। हो सकता है बी यदि रहे, हाँ यदि बी लेकर के हम बनाते हैं, ऐसे तो यहाँ पेपर रखा हुआ नहीं रहता है कि हम पेपर भी देख सकें। हमें तो देखिए करता है क्या चीज़, क्वेश्चन टाइप करके कहता है सिस्टम पर बैठा दिया, हम सोल्व उसको करते हैं। कम से कम एक बार भी पेपर दिखा दे तब पर भी नहीं हम बताएं कि कहाँ कहाँ मिस्टेक है क्या है नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए बराबर हो जाएगा आपको, ए बराबर देखिए ए के सामने हो गया 2 और बी के सामने हो गया 3। इसका मतलब आंसर जिसका 2 और 3 रहे हुए आंसर होगा ए, समझ गए ना, यही होगा। मेरे हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए। पेपर पूरा ठीक से नहीं लिखा हुआ है, इसे तो 2 सेकंड का, 2 सेकंड से भी कम में आंसर पहुंचना चाहिए। हमें लगता है कुछ मिस्टेकिंग है, ठीक है। यदि नहीं मिस्टेकिंग है तो क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। यहाँ देखते हैं, एक पुस्तकालय में गणित के पुस्तक की आपको संख्या का 25%, मैथ का कर रहा है 25%, समझ गए ना। मैथ का जो है आपको 25%, 1/4 हो जाएगा। और आपको जो है भौतिक का जो है 2/3 है, माने फिजिक्स का जो है आपको 2/3 है, समझ गए। तो इसका कितना हो जाएगा आपको, एम गुने 3 हो जाएगा, 3 एम हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा पी जो है आपको 8 के बराबर। इसका मतलब एम जो आपको कितना है 8 है, और पी कितना है जी, पी आपको 3 है। आंसर जो होगा वो आंसर हो जाएगा। किसका पूछ रहा है, आपको गणित का चाहिए तो गणित का बी हो जाएगा, समझ गए ना। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो बोलना, फिर से डिटेल से समझाएंगे, ऐसे तब समझ में आ जाना चाहिए। मात्र 2 सेकंड में आंसर दो, इसका 2 सेकंड में आंसर आना चाहिए ही चाहिए। यदि 2 सेकंड में आंसर देते हैं तो आप मेरे साथ है, नहीं तो आप सीखो। यहाँ देखते हैं क्या चीज़ कर रहे हैं, 7 जो है, हम उतना क्वेश्चन यहाँ से यहाँ नहीं पढ़ते हैं। देखिए हम बताते हैं आपको, ये सब क्या चीज़ दिया हुआ इसको नहीं पढ़ना है लाइव में। राम श्याम मोहन चाहे विद्यालय कुछ भी दिल रहे, परिबंधन विज्ञान जो भी दिल रहे, हमें इससे मतलब है। और यहाँ जो दिया हुआ इससे मतलब है, समझ गए ना। और यहाँ देखिए वृद्धि लिखा हुआ इससे मतलब है, बाकी से क्या मतलब है, बढ़ी हुई के अनुपात चाहिए, ठीक है। बस इतना ही पढ़ना है आपको। यहाँ देख लेते हैं 7 है, मतलब 7 का जो है 20% बढ़ा देंगे, इसका मतलब हो जाएगा 8.14, कितने होगा, मैंने 1.4 सॉरी 8 पॉइंट हो जाएगा 4। इसका देखते हैं 84 जो है किसका मल्टीपल है, डी का, ऑप्शन डी 21 जो है ना, 21 जो है आपको 84 का मल्टीपल है आंसर। क्या चीज़ हमको इसमें करना था, समझ में नहीं आया, नहीं आया तो फिर से समझाते हैं, ठीक है। यहाँ देख रहा है कोची, मैंने आपको कह रहा है कि 7 में 20% बढ़ा देंगे, इसका मतलब 7 का 10% होता है 0.7।
10% है तो 20% कितना हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपको मैंने 1.4 हो जाएगा। और साथ में जो है आपको 1.4 को जोड़ देंगे, इसका मतलब हो जाएगा 8.4। और 8.4 जो है किसका मल्टीपल है, 8.4 21 का मल्टीपल है, समझ गए ना। 84 आता है किसमें, 21 में, दशमलव छोड़ो, दशमलव लास्ट में डिस्ट्रॉय में कट जाएगा, समझ गए ना। तो इतना फास्ट आपको सोल्व करना है। आपको 3 तरीका से सोल्व करना है, तो 7 के लिए बता दिए, 8 के लिए हम सोल्व करवाते हैं। 8 का कितना परसेंट, 30% होना चाहिए, इसका मतलब हो जाएगा मैंने 2.4, समझ गए ना। 8 का 30% हो जाएगा आपको 2.4, 8 या 24 और यहाँ 8, तो इसका मतलब हो जाएगा 10.4। 10.4 जो है किसमें आता है, मैंने 140 जो है, 140 किसका मल्टीपल है, 26 का मल्टीपल है। देखो यहाँ 26 का मल्टीपल है आंसर, क्या मैंने 9 का मल्टीपल है, नहीं 19 का नहीं, 25 का नहीं आंसर। 2 तरीका से बता दिया, और भी तरीका से बता सकते हैं, लेकिन 9 से आप चेक करना, 7-8 से चेक करके बता दिए। इस तरह से यदि आप पेपर को सोल्व करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। पूरे यूट्यूब पर चैलेंज है, देख लेना। इस तरह से कोई फास्ट बताए तो कहना, बहुत कम टीचर होगा, समझ गए ना, कि जो इससे फास्ट आपको बता सके। यहाँ देख लेते हैं 18 हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 36 और 54 आंसर सी। देखिए यहाँ कौजी कर दोनों का जोक जो है आपको मैंने 90 से कटेगा तो हो जाएगा आपको कितना, 5x बराबर हो जाएगा आपको 90, x बराबर हो जाएगा 18, तो ये कितना हो जाएगा आपको 2x का मान मांग रहा है, तो 2 गुने हो जाएगा 18, इसका मतलब हो जाएगा 36। फिर x का मान चाहिए तो 3 गुने आपको कितना हो जाएगा 18, 54 आंसर, समझ गए ना। नहीं आता है तो पूछिए, कमेंट कीजिए अच्छे अच्छे, अब बताइए कि ये किस तरह से। इसको भी 2 सेकंड में आंसर, जो 2 सेकंड में देगा वही हो जाएगा आपको वीर। क्या लगता है आपको, यहाँ देखते हैं, यहाँ जो 30 क्या 4 से कट रहा है, देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 4 दिया हुआ है, 30 में 4 आता है नहीं, ये आंसर नहीं होगा। 20 में आता है ये होगा। इसमें देखते थे छो जो 40 में आता है नहीं, तो सी भी आंसर नहीं होगा। 40 में छो नहीं आता, ये आंसर नहीं होगा। ये दोनों में आता है। अब देख लेते हैं छो जो है 10 हो गया, मतलब इसका मतलब छो 10 हो गया है, तो इसका 2 अनुपात जाना चाहिए 5 में, समझ गए ना, ठीक है। सॉरी 3:5 में जाना चाहिए, तो 3:5 ही है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कैसे होगा, ये नहीं होगा। काहे ये आ जा रहा है कितना, 3:4 में जा रहा है, हमें जाना है कितना, 3:5 में। देखिए 10 यहाँ, और थोड़ा बहुत सारे बच्चे के कंफ्यूजिंग रहता है, इसलिए हम डिटेल से बता देते हैं, समझ गए ना, डिटेल से बता देते हैं। जैसे देखिए यहाँ 6x दिया हुआ, ऐसे तो फास्ट तरीका से हम बता दिए किस तरह से बनाना है। 4x हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 10x, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपको, उनके वर्गों का नहीं है, वर्ग, इसका मतलब सबका वर्ग भी करना है। लो वर्ग करो, समझ गए ना। अब वर्ग करने के बाद जो इस सबको जोड़ो, उसके बाद x के भाग दो, x का मान निकालो, फिर वहाँ रखो, ये सब पगल पाना है, समझ गए ना। ऐसे मैथ सोल्व नहीं किया जाते कंपटीशन में। यदि आप सोल्व ऐसे कर रहे हैं तो समझो कि आपसे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं है धरती पर, और सोचते हैं कि सिलेक्शन पा ले, नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है। मैंने जो बताया उस पर ध्यान देना है। मैंने क्या बताया, यहाँ देखिए सबसे पहले छो दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ छो, यहाँ। छो जो आपको है किसका मल्टी, यहाँ इंग्लिश वाला में देखिए, इंग्लिश वाला में छो यहाँ दिया हुआ है, इस सभी का जो पहला अंक छो से मल्टीपल होना चाहिए, छो से मल्टीपल होना चाहिए। 40 छो का मल्टीपल नहीं है, इसलिए आंसर नहीं होगा, समझ गए ना। उसके बाद छो के लिए देख लिया, 4 के लिए देखेंगे। 4 के लिए जो है आपको डी वाला नहीं है, 30 नहीं ना है, 30 में 4 नहीं आता है, तो नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बच गए ये दोनों। अब क्या चीज़ देखिए, यहाँ छो दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है, कितना का जो है आपको परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं, इसे डायरेक्ट भी देख सकते हैं रेशियो में। ये हो जाएगा 3:5, समझ गए ना, 3:5। इसका मतलब यहाँ देखिए 30 है और यहाँ 50 है, तो 3:5 है, मैंने 0 0 कट जाएगा तो 3:5 है, आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। इतना फास्ट आपको एग्जाम में बनाना है, एग्जाम हॉल में। आगे बढ़ते हैं, इसको भी उसी टाइप से बनाना है। तो आपको क्या चीज कर रहा है, ABC का
इतना रन बना दे बी का। यहाँ देखते हैं बी कितना है, बी जो आपको दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, यहाँ बी दिया हुआ है 5। इसका मतलब 7 गुने 5, 7 गुने 5 का कोई जो मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। क्या 7 से भागा जाता है 216? नहीं जाता है, इसमें जाता है 7 से यदि भागा देते हैं तो इसमें जाता है 21 हो जाएगा, 210 14 जाता है, इसमें नहीं जाता है, इसमें जाता है। यहाँ 5 भी लगा हुआ है तो क्या 5 आएगा 200 आपको जो है 224 में 5 आएगा? नहीं आएगा, आंसर हो जाएगा डी। इतना फास्ट आपको सोल्व करना है, समझ गए ना। अब थोड़ा डिटेल से बता देते हैं, जो बहुत से लोचा बच्चा है जो कि पहले पहले आपको जो एग्जाम देने जा रहा है उसके लिए बता देते हैं। जो 2-4 उघड़ानियाँ उघड़ा गया है, एग्जाम मैंने मेरिट नहीं बना, किसी तरह से छट गया, कोई मैंने प्रॉब्लम हुआ, उसके लिए ये कॉन्सेप्ट आपको सीख के जाना है ताकि एक बार में आपको सिलेक्शन ले लेना है। जो नए बच्चे हैं उसके लिए हम बताते हैं किस तरह से आपको सोल्व करना है। ए दिया हुआ है आपको कितना, ए दिया हुआ है आपको 6, बी दिया हुआ है आपको 7, और यहाँ बी दिया हुआ है 5, और सी दिया हुआ है आपको कितना 6। ठीक है, अब इसको करना है क्या चीज़, बराबर में लाना है, समझ गए ना। तो इसको बराबर के लिए आपको 5 से गुना कर देते हैं, इसको 7 से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा कितना आपको, ये हो जाएगा 35। देखिए ये भी 35 होगा, लेकिन 2 बार नहीं लिखना है, यदि एग्जाम में इसे कर रहे हैं तो 2 बार नहीं लिखना है, 35 35, समझ गए ना। ये कितना हो जाएगा आपको 21, कितना हो जाएगा 42, 42। ठीक है, अभी सबको जोड़ना है, ए का मान निकल गया, बी का मान निकल गया, सबको जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो है देखिए हम बताते हैं, यहाँ लिख देते हैं, अरे हाँ यहाँ 30x हो जाएगा, फिर 35x हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपको 42x, यहाँ प्लस है 42x, बराबर कितना दिया हुआ है आपको 56 दिया हुआ। ठीक है, इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 65 हो जाएगा, और 42, तो ये कितना हो जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा आपको 65 और 42 कितना, ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको 7, और ये हो जाएगा कितना आपको 10। ठीक है, और यक्स बराबर हो जाएगा आपको 8 56, इसको भागा देना है और यक्स का मान निकाल लेना है। ठीक है, इसको भागा देना है और इसको निकालना, कितना बार में जा रहा है 8 बार में जा रहा है। ठीक है, समझ गए ना। तो 8 बार में जा रहा है तो इसका मतलब ए का मान कितना हो जाएगा, ए बी सी मिलके इतना, तो बी का मान पूछ रहा है, बी कितना है 35 है, समझ गए ना। बी कितना है आपको 35 है, तो 35 में 8 के गुना करेंगे, समझ गए ना, 35 गुने 8, तो ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा आपको 4, इसका मतलब 28 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 7 गुने 4 28, और 28 पर एगो यहाँ 0 लगा हुआ है, 0 लगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिटेल से बता दिए। बहुत सारा बच्चा कहते हैं डिटेल से बताओ, डिटेल से बताओ, लो डिटेल से इतना डिटेल हो गया, अब क्या चीज़ किया जाए इसमें। देखिए ये हाँ जो इस तरह से कर रहे हैं इसका भी एक फास्ट तरीका है, कोई अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। आप लोग जो है यदि आप कमेंट करेंगे तब, कमेंट नहीं करते हैं, क्या कहें हम, नया नया तो यूट्यूब पर आए हैं, आप लोग कुछ बतेबे नहीं करते हैं कि सर यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, आपको बोलने का तरीका ठीक नहीं है, चाहे आप अजीब टाइप से बात कर, कुछ तो बोलना चाहिए आपको, तभी ना हम थोड़ा इसमें सुधार करेंगे। उसके बाद जो है सुधार करने के बाद आपको कोई अच्छी तरह से जो है इसको संभाल के वीडियो लाना है। ठीक है, लेकिन आप लोग कमेंट तो करते नहीं हैं, हम सिर्फ फास्ट तरीका से बता दिए 2 या 5 सेकंड में कैसे बनाना है। एक बात और करना चाहते हैं कि आप लोग जो है पूरी वीडियो को देखें और प्रत्येक बच्चा के पास पहुंचा दें, समझ गए ना। यदि आपका सिलेक्शन यदि नहीं होता है किसी वजह से, आप माने कोई भी वजह हो सकता है जो कि आपका वजह रुक गया है, तो आप लोग हिम्मत नहीं हारना, दोबारा तिबारा इस वीडियो को देखते रहना। अगला एसएससी जीडी में आपको सिलेक्शन ले ही लेना है, क्योंकि जब तक आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। यूपी पुलिस का जो आ रहा है उसका भी मैथ लाऊंगा, और जितने भी एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लगभग सभी का जो है मैथ सोल्व करवाऊंगा।
अब बहुत फास्ट तरीका से करवाऊंगा, इतना फास्ट तरीका से यूट्यूब पर आपको बहुत कम जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।